जय राधा माधव। आप सभी का मेरे इस प्यारे से छोटे से माधव की प्यारी चैनल में बहुत सारा स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश होंगे और नाम जब बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और प्रभु को समर्पित कर रहे होंगे। तो भक्तों, चलो आज का मेरा एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, क्योंकि मेरे मन में ये चीज आई कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सब सिर्फ कंप्लेन मोड में रहते हैं कि चीजें मेरे साथ ही बुरी क्यों हो रही है, चीजें मेरे साथ ही गलत क्यों हो रही है, मैं ही क्यों, मेरे काम क्यों नहीं बन रहे, मेरा काम क्यों बिगड़ता है, मैं पास क्यों नहीं हो पा रहा, मेरा कैरियर क्यों नहीं बन पा रहा, मेरी जॉब क्यों नहीं लग पा रही, बहुत सारी चीजें, मतलब मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही, हम जिसको पसंद करते उससे क्यों नहीं हो पा रही, मतलब अनगिनत प्रश्न। तो उसका मैं आज आपको उत्तर देने वाली हूँ। और अगर ये वीडियो आपको मिली है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का साइन है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के। तो ये आपके लिए ही वीडियो है, और ये कहीं ना कहीं मैंने तो प्रभु को समर्पित कर दिया कि भैया जिस तक पहुँचे, जिसके लिए हो उस तक पहुँचा दोगे, बाकी आपकी जैसी इच्छा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अ, हम हर वक्त ना एक कंप्लेन मोड में रहते हैं। शिकायत, है ना, शिकायत पेटी है। हर वक्त बस ये वो दुनियादारी, एनी टाइम हम उस चीज के लिए पूरे टाइम लगे रहते हैं कि मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, उसके पास है, उसका मतलब इतना बुरा है, उसके बाद भी उसके पास इतनी सारी चीजें, सब कुछ अच्छा चल रहा है उसका, पर मैं ही क्यों, है ना। तो आप यही क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, मैं ही क्यों, क्यों उसके साथ ये गलत नहीं हो रहा, क्यों उसके साथ इतना बुरा नहीं हो रहा, क्यों वो इतना खुश है, मैं इतना दुखी क्यों हूं। आप एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, मैं ही क्यों। देखिए, जो ऊपर वाला है ना, वो भेदभाव नहीं करता, पर जो जितना झेल सकता है उतना उसको दिया जाता है। सोने को जितने में वो गल सकता है उसको उतना ही ताप दिया जाता है ना। हीरा जितने में बन सके उसको उतना ही ताप दिया जाता है, उसको उतना ही घिसा जाता है। तो सबकी अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो भगवान जो है ना, आपको उतनी कैपेसिटी देते हैं जितना आप झेल सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा दुखी, मतलब आपको बहुत ज्यादा आप झेलने की क्षमता है, जिस दिन लगेगा उनको कि नहीं भाई ये नहीं झेल सकता है, अब ये चीज ये टूट चुका है, उस दिन वो ऑटोमेटिक सब चीज कम करने लग जाएंगे। पर हाँ, वो हमको जो है ना तकलीफ दे दे के सोना बना रहे हैं। क्योंकि आज अगर जो चीज आपको नहीं, आपके साथ नहीं हो रही अच्छी, मतलब आपका कैरियर नहीं बन रहा, आपका जॉब नहीं लग रहा, आपकी पढ़ाई जो आप कर रहे हैं वो चीज कंप्लीट नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ जा रही है उस काम में, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आने वाले वक्त में आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। जी हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है बचपन से, मतलब एडजस्ट करना एडजस्ट करना एडजस्ट करना। और पढ़ाई भी वैसे ही हुआ कि मतलब मैं जो करना चाहती थी वो मैंने बार बार ट्राई किया, 3 से 4 साल मैंने ट्राई किया, बट वो नहीं हुआ। फिर मेरा अलग ही लेवल, जो मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे उस ट्रैक पे चलना पड़ा, और आज वो लाइफ में है। मैं जॉब नहीं भी करती हूँ ना, जॉब नहीं भी कर रही, मैं सच बता, मैं जॉब नहीं कर रही, पर उससे कहीं ना कहीं वो चीज पैसे आ रहे हैं कि मेरा घर जो है चल जा रहा है ना। और मैं जो है, मैं अपना कैरियर कहीं ना कहीं बनाना चाहती थी, आप मानिए मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। फिर प्रभु ने जो है अपना मतलब मुझे नाम जाप दे दिया, अपनी शरणागति दे दी, और मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ उन्हीं के शरणागति के कारण। और लोग इंस्पायर हो के मतलब मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना मैं समझ गई हूँ कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे करना क्या है। मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, उनकी इच्छा थी। शायद मैं जॉब करती तो डिस्ट्रैक्शन होते, भैया मैं नाम जप नहीं कर पाती, भक्ति में ध्यान नहीं दे पाती, या वो जो चाहते हैं वो नहीं कर पाती, मुझे नहीं पता। तो क्योंकि हम आज का सोचते हैं, वो हमारे कई जन्मों से वो सोचते आ रहे हैं हमारे बारे में। देखिए, पहली बात, अपने माता पिता को आप देखिए। आप बचपन से, मतलब जब से छोटे थे, आप हर चीज के लिए जिद करते थे, हर एक चीज के लिए, यहाँ तक कि आपने चाकू के लिए जिद किया ही किया होगा। आप ध्यान, कभी ना कभी तो चाकू के लिए जिद किया होगा, लेकिन क्या दे दिया आपके माँ बाप ने? नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। आप चोट लगा लेंगे, किसी को लगा देंगे, वो आपके लिए हानिकारक है, उन्होंने नहीं दिया। आपने हर चीज की मांग की, लेकिन उन्होंने वही चीज दी जो आपके लिए ठीक ठाक थी, अच्छी थी, है ना। तो बस वही चीज है। तो जी, हमारे जो इस जन्म के माँ बाप, वो इसी जन्म के फिर भी हमारे लिए इतनी सिक्योरिटी दिखाते हैं,
है ना। तो वो जो है, जो ऊपर बैठा है, जो पूरी प्लानिंग के साथ बैठा है, वो हमारे करोड़ों जन्मों के माता पिता है भाई। तो वो हमें कैसे हानि पहुंचा सकते हैं, इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा सोचिए इस बात के लिए। ठीक है, कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती है, सब चीज सबका कारण होता ही होता है, जरूर होता है, और वो हम उस कारण को नहीं जान सकते। देखिए, हम अपना भविष्य नहीं जान सकते, किसी को भी दिखा लीजिए, भविष्यवक्ता को दिखा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप अपना भविष्य नहीं जान सकते। आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, अगर अच्छा कर्म करेंगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज ये है कि देखिए, जब हम ना, क्या है, हमारे पास जो चीजें हैं ना, हम उस पर फोकस नहीं करते। हम एनी टाइम जो चीज नहीं है उस पर फोकस करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड करने चले जाते हैं। कैसे? देखिए, आपके पास इतनी ठंड हो रही है अभी, आपके पास कंबल ओढ़ने के लिए है, खाने के लिए गरम गरम खाना है, रहने के लिए छत है, सोने के लिए बेड है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान, सब कुछ सही सलामत है। कई लोगों के पास कुछ भी नहीं है, इस ठंड में वो बाहर रह रहे हैं, बाहर कैसे वो बिता रहे होंगे समय, उन्हें आप नहीं इमेजिन कर सकते। लेकिन हम, जो चीज नहीं है हमारे पास, हम उस पर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है। भाई, जो चीज आपके पास है उसके लिए पहले तो थैंकफुल होना सीखिए, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। ये 101% मैं गारंटी दे रही हूँ। जब तक आपके पास जो चीजें हैं, देखिए, जब आप छोटे होते हैं, आप कोई भी चीज आपको माता पिता मम्मी पापा ला के देते हैं, तो आप उसको जो है तोड़ के फेंक देंगे, बार बार वही चीज करेंगे, तो वो एक टाइम के बाद लाना छोड़ देंगे, भैया ये तो हर चीज तोड़ता फेंकता है। पर अगर आपको प्यार से ला के देते हैं, आप प्यार से रखते हैं, प्यार से खेलते हैं, इज्जत से रख देते हैं सही सलामत, तो वो और आपके लिए अच्छा चीज करते हैं। ये तो सही सलामत रखता है ना कम से कम। वैसे ही भगवान है हमारे पास, जो चीजें ना उसके लिए थैंकफुल होना शुरू कीजिए। एक पानी की बोतल भी आपके पास ना, एक तकिया है सोने के लिए, उसके लिए भी, कि रोज रोज रोज, मैंने एक वीडियो इस चीज के ऊपर बनाई है, आप देखिएगा उस चीज को। आपके पास जो चीज है उसके लिए डेली डेली 3 चीजों के लिए थैंकफुल होइए और सोइए। रात के टाइम रोज 3 चीजों के लिए थैंकफुल होइए कि आज आपके पास क्या चीज, नई चीज थी। डेली डेली, आपको मैं गारंटी दे रही हूँ, एक समय ऐसा आएगा जो आप चीज नहीं, मतलब कुछ अच्छी चीज, मतलब तो आपने कभी सोचा नहीं होगा ना, वो चीज भी आपको अट्रैक्ट कर, मतलब आप अट्रैक्ट करने लगेंगे, आपको मिलने लगेगा। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, तो हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए। बिना कारण का टेंशन लेकर डिप्रेशन में जाके सुसाइड करने मत चले जाइए, उसे कुछ नहीं होना। मरना बहुत आसान है, जीना है ना तो जी के दिखाइए। भगवान ने जीवन दिया है तो आपके कर्मों के डिपेंड पे दिया है भाई। उन कर्मों को कट कीजिए, जल्दी से जल्दी नाम जप कीजिए, कर्मों को कट कीजिए, कर्मों को भुगतिए और इसी जन्म में खत्म कीजिए। क्यों अगले जन्म के लिए बकाया रखना? सुसाइड करोगे, वो एक महापाप है। वो तो आप, मतलब इसका तो पूछो ही मत, क्या ही दुर्गति होना है। जो कर्म पहले से हमने किए थे, खिचड़ी पका हुआ था, उसको अगले जन्म में उसका खाना है, और जो हमने महापाप कर लिया उसको अलग से खाना है। भाई कितना झेलोगे? जल्दी जल्दी कर्मों को काट लो, इसी जन्म में बेहतर है, यही बोल के कि भगवान ठीक है, जो है भगवान की इच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, कितनी भी भयानक परिस्थिति, हाथ जोड़ के सिर्फ इतना, जो होगा भगवान अच्छा ही करेंगे। इतना आप बोलेंगे ना, इतनी भारी पॉजिटिविटी आ जाएगी ना आपके ऊपर, आप सोच नहीं सकते। और उस चीज से निकलने में आपको आसानी हो जाएगी, उस परिस्थिति से। ये मैंने अपने जीवन में बहुत बार देखा है, तो मैं आपको इस चीज के बारे में बता रही हूँ। तो जरूर इस बात पे फोकस कीजिए, बिना बात का टेंशन मत लीजिए। जो नहीं है ना, ठीक है, उसके लिए कर्म कीजिए। ये नहीं कि पैसे नहीं है तो हम छोड़ दें, भैया जब आएगा तब, नहीं, कर्म करना है हमें, उसके लिए मेहनत करना है, क्योंकि वो मेहनत ही एक दिन उस जगह तक आपको पहुंचाएगी। पर एकदम उस चीज के पीछे मत पड़ जाइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों 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 क्यों, नहीं। क्योंकि हम जब तक सकारात्मक नहीं सोचेंगे, हम नकारात्मकता में ही डूबे रहेंगे। सकारात्मक सोचेंगे तभी सकारात्मक होगा आपके साथ, पॉजिटिविटी तभी आएगी आपके जीवन में, है ना। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, मेरी बातें? ये मैंने बस बोल दी। तो जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो और जीवन में कुछ परिवर्तन आप कर सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू व्लॉग में, जब तक की धन्यवाद। राधे राधे, जय राधा माधव। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।